पढ़ते लगता है कि पूरी दुनिया आज एजुकेशन के डेवलप में आ गई, फिर भी रिजल्ट सामने नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि पढ़ोगे तो बेदारी आएगी, पढ़ोगे तो सच्चाई आएगी, पढ़ोगे तो सदाकत आएगी, पढ़ोगे तो अच्छाई आएगी, तालीम की बुनियाद पर यह समाज सुधरेगा, अमन का माहौल होगा, शांति तुम देखोगे। ये सिर्फ हर एक चीज का हल दुनिया ने आज की तारीख में एजुकेशन को समझा है, जिसकी बुनियाद पर हमारे समाज में यह बेदारी आई। मजदूरी करने वालों ने भी अपने बेटे को कॉन्वेंट में डाल दिया, शराब पीने वालों ने भी यह जरूरी समझा कि मैंने जहालत में रहकर शराब पीने की आदत पाल ली, जिसकी बुनियाद पर मेरी जिंदगी खराब होती चली गई, मगर मेरी आने वाली नस्लें तबाह ना हो, इसलिए शराबी भी कहीं से जुगाड़ लगाकर अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाता है ताकि उसका बच्चा कुछ पढ़ ले। जाहिल गरीब सब लोग पढ़ाई पे तवज्जो दिए, मगर इस्लाम जिस पढ़ाई के लिए हमें तरगीब देता है वो तालीम सिंपल तालीम नहीं। दुनिया कहती इकरा, इस्लाम भी कहता है इकरा, मगर दुनिया के इकरा कहने में और इस्लाम के इकरा कहने में जमीन और आसमान का फर्क है। दुनिया ने तालीम का मकसद कमाई को समझा, दुनिया ने तालीम का मकसद मकान बनाने को समझा, दुनिया ने तालीम का मतलब शोहरत समझा, दुनिया ने बैंक बैलेंस को सामने देखा, फिर बच्चों पे प्रेशर बनाकर स्कूल भेजा और उसी तनाजुर में बच्चों के स्कूल का इंतखाब हुआ। महंगा स्कूल, महंगी तालीम, महंगी कमाई, यानी हर तरफ आज की तारीख में एजुकेशन पे काम करने वालों का नजरिया एजुकेशन के डिपार्टमेंट में यह हो गया है, पढ़ोगे तो पैसा आएगा, पढ़ोगे तो जमीन होगी, पढ़ोगे तो मकान बनेगा, पढ़ोगे तो ऑफिसर बनोगे, पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, पढ़ोगे तो मकानात, पैसे, शोहरत, सारी चीजें आ जाएंगी। मगर इस्लाम जिस तालीम को फरोग देने की बात करता है उसमें पैसे का जिक्र नहीं है साहब, उसमें मकान, दुकान, खेत खलियान, शोहरत, बैंक बैलेंस कुछ नहीं। इस्लाम ने जिस नजरिए से तालीम को आम करने को कहा, इस्लाम की तालीमी नजरिया यह कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। दुनिया कहती पढ़, पढ़ कमाई के लिए, पढ़ पैसे के लिए, पढ़ ऑफिसर बनने के लिए, पढ़ डिग्री के लिए, मगर कुरान ने जो सिहन दिया है, कुरान कहता पढ़ मगर सादा मत पढ़, सिंपल मत पढ़, पैसे के लिए मत पढ़, मकान के लिए मत पढ़, पढ़ना है तो अल्लाह के लिए पढ़, पढ़ना है तो रब के लिए पढ़, पढ़ना है तो रब के खातिर पढ़। यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हमसे कि हम पैसे के लिए पढ़ते हैं, पढ़ाई के बाद बेईमान हो जाते हैं, हम मकान के लिए पढ़ते हैं, डिग्री लाने के बाद चोर बन जाते हैं। मामला साहब चाहे दरभंगा का हो, मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज का हो, पटना मेडिकल कॉलेज का हो, या उत्तर प्रदेश का किसी हिस्से का हो, बिहार का हो, पूरे हिंदुस्तान का हो, 99% दावे से कैमरे के सामने मैं कहता हूं, डॉक्टर्स चाहे प्राइवेटेशन में हो या गवर्नमेंट में हो, कहीं भी हो, डॉक्टर होना उसके ये होने के लिए काफी है कि साहब हमको पेशाब के नाम पे पैसा चाहिए, हमको पखाना के नाम पे पैसा चाहिए, हमको साफ किडनी के नाम पे पैसा चाहिए। इंसानी शरीर का वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसकी सुधार के नाम पर आज डॉक्टरों को कमीशन नहीं मिलते? बेड के नाम पे पैसा, रूम के नाम पे पैसा, पंखे के नाम पे पैसा, लिफ्ट के नाम पे पैसा, सीढ़ी के नाम पे पैसा, 50 तरह से पैसे कमाने के जुगाड़ वो तालीम याफ्ता लगाए हुए जिनके पास एफआरसीएस की डिग्री, जिनके पास एमडी की डिग्री, जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री, जिनके पास बीएमएस की डिग्री, जिनके पास तिब की डिग्री, जो एक अच्छा मुअल्लिज है, जिनको डिग्री लेने वक्त यह समझाया गया तुमको मखलूक खुदा की खिदमत करनी है, तुमको पब्लिक की सेवा करनी है, मगर पब्लिक की क्या सेवा होगी? 10 रुपया अगर किसी रास्ते से 10 रुपया की आमद का अंदेशा उसको हो, इम्कान हो, प्रोबेबिलिटी हो कि यहां से 10 रुपया आएगा। अब क्या है साहब, न गरीब देखता, न अमीर देखता, न अपाहिज देखता, न लंगड़ा देखता, न लूला देखता, वो डॉक्टर सीधे पर्ची पे लिखता तुमको साहब ये जांच कराना होगा, पेशाब की जांच करवाओ, खून की जांच करवाओ। 1000 की जांच लाजिम करने वाला डॉक्टर जिनको सिर्फ 10 रुपया कमाई को मिलते हैं, वो 1000 उस गरीब का चूना लगाता है। अब आप क्या कहिएगा? आपका समाज ने फैसला किया था तालीम से शांति आएगी, तालीम से भुखमरी मिटेगी, तालीम से बेसुदगी खत्म होगी, तालीम से इंसान सेटिस्फाइड होगा, मगर ये डॉक्टर की बेहिसी और चोरी, बेईमानी, झूठ और जुल्म और ज्यादती क्या साबित कर रहे हैं? इससे साबित होता इनके पास डिग्री है मगर ये बेहिस है, इनके पास डिग्री है मगर यही झूठा है, इनके पास डिग्री है मगर यही बेईमान है, इनके पास डिग्री है यही बेईमानी पे उतरा है, यही किसी गरीब की कार उतारने पे आमादा है, यही इंसान डिग्रीधारी है। मगर हमने फैसला क्या सुनाया था? तालीम आएगी तो इंसान सुधर जाएगा, गुर्बत दूर होगी, मोहताजी दूर होगी। मगर यहां एसी कमरे में बैठकर एसी का मजा लेकर ऐसे चाकू से वार
जाने कहां कहां से काट काट कर ये डिग्रीधारी कितने की जिंदगी को तबाह कर देता है। फैसला हो गया, तालीम समस्या का समाधान नहीं है, शिक्षा समस्या का समाधान नहीं। तालीम अगर समस्या का समाधान होता तो एमबीबीएस डॉक्टर झूठ नहीं बोलता, एफआरसीए डॉक्टर झूठ नहीं बोलता, एमडी डिग्री लेने वाला किसी गरीब का खून नहीं चूसता, और एक इंजीनियर जो हाई फाई इंजीनियर होता वो इंजीनियरिंग करने के बाद अपना दस्तखत बेचकर महल नहीं बनाता, दस्तखत बेचकर साफ मकान नहीं बनाता, गाड़ियां नहीं खरीदता। पता चला हमारा जो कॉन्सेप्ट हमने शुरू में दिमाग में बिठाया था कि शिक्षा इंसान से मोहताजी को दूर करता है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हां, अगर करता भी है तो वो शिक्षा, वो तालीम करती है जो तालीम सिंपल होती है, नॉर्मल होती है, सादा, और तालीम पैसे के लिए होती है वो तालीम इंसान को बेईमान बना देती है। और जिस तालीम की वकालत इस्लाम करता है वो तालीम बेईमान नहीं बनाती, वो तालीम इंसान को हरामखोर नहीं बनाती। उस तालीम को हासिल करने के बाद इंसान जुल्म पर आमादा नहीं होता, और उस तालीम का नाम इस्लाम की तालीम है, उस तालीम का नाम दीन की तालीम है, उस तालीम का नाम कुरान की तालीम है, उस तालीम का नाम शरीयत की तालीम है, उसी तालीम का नाम साफ दीन और बेहतरी की तालीम है। उसी तालीम के फरोग की बात होनी थी, मगर हमने सिंपल तालीम को जो फरोग दे दिया, जिसके नतीजे में डॉक्टर भी बढ़ गया, चोर भी बढ़ गया, बेईमान भी आ गया, इंजीनियर भी आ गया, आईएएस भी मैदान में आया, डकैत भी आ गया। ये सारे बदउनवा इनके पास डिग्रियां हैं, कोई इसमें का जाहिल नहीं। किसी जिले के डीएम को आपने देखा कि वो उसको जहालत की डिग्री मिली हो, डीएम बनना गोया यूपीएससी जैसे हार्ड पैटर्न को पास करके उनको आईएएस की डिग्री मिलती है, मगर उनके रिटायरमेंट के बाद जब जांच टीम बैठती है उन पर पता चलता इतने हजार करोड़ रुपया इस बंदे ने घोटाला कर लिया। अब क्या कहिएगा, ये लोग जाहिल है? नहीं, ये लोग पढ़े लिखे हैं, मगर ये नतीजा इस बात का है इन्होंने पढ़ा, रब के नाम से नहीं पढ़ा, चोर बन गया, अल्लाह के नाम से नहीं पढ़ा, डकैत बन गया, अल्लाह को सामने मलहूज खातिर रखकर नहीं पढ़ा, बेईमानी पे उतर गया। हम आपको पढ़ने कहते हैं मगर नॉर्मल तालीम के नहीं। पहले आप अपने बच्चे को इस्लाम के लिए पढ़ाइए, अल्लाह के लिए पढ़ाइए, दीन के लिए पढ़ाइए, मखलूक के खुदा की सेवा और खिदमत के लिए पढ़ाइए, इंसानियत की भलाई के लिए पढ़ाइए। जो इंसानियत की भलाई के लिए अपने बच्चों को पढ़ाता है उसका बेटा डॉक्टर भी बनता है तो इंसान की खिदमत करता है, बेईमानी नहीं करता है। ये अपने माइंड में आपको बिठाना होगा, नहीं चाहिए पैसा, पैसे के लिए पढ़ा के क्या करेंगे साहब? ओल्ड एज हाउसेस बन गए आपके शहरों में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, हर जगह ओल्ड एज हाउसेस बन गए। मतलब हर बेटा अपने बुढ़े बाप को उसी घर में रखेगा। कब? जब बेटे के पास पैसों की फरावानी होगी, वक्त की कमी होगी, बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं होगी, बेटा उठा के पटक देगा ले जाके ओल्ड एज हाउस में। तब क्या कहेंगे आप? बेटा तो पढ़ा लिखा है, बाप को अलग रखा हुआ है, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं है कि ये बुढ़ा रात के 10 बजे खांसे और हमारी नींद में खलल पैदा करे, इसलिए उसकी खांस बर्दाश्त नहीं, चलो इसको बुढ़े को भगाओ यहाँ से घर से। ओल्ड एज हाउस इसी पैटर्न पर बनाए गए हैं ताकि आदमी पैसों पर सोए। माँ बाप की दुनिया से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, मखलूक के खुदा से कोई मतलब नहीं। इसी पैटर्न पर ये सब काम हो रहे हैं। आप अपनी औलाद को पढ़ाएंगे, अल्लाह के लिए पढ़ाएंगे। आपकी औलाद जब अल्लाह के लिए पढ़ेगी, आपको सीने से चस्पा कर आपकी औलाद रखेगी। एक सेकेंड के लिए, जिस तरह आज आपकी कोशिश है कि आपका बेटा आपसे जुदा ना हो, अगर आपने अल्लाह के लिए पढ़ा दिया उसको, आपका बेटा भी एक सेकेंड के लिए आपसे जुदा नहीं करेगा। इसके लिए जरूरी है कि पहले कुरान की तालीमात से आरास्ता करें, मदरसों में उनको डालें। ये कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए कि बेटा मदरसे में पढ़ेगा तो क्या कमाएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये जंगली ख्यालात आपके दिमाग में जो आते हैं ना, ये माला पहनाने वाले इन उलमा को, इन हुफ़ाज़ कराम को जो माला पहनाए ना, उनसे भी कहा जाए कि भाई साहब आप भी पढ़ाओ ना अपने बेटे को, हाफिज बनाओ। बोलेगा हजरत हाफिज बनाएंगे तो मजबूरी में दुनिया में क्या हो पाएगा, इतने खर्चे हैं इतने, और ये हाफिज बन जाएगा फिर वही 5,000 7,000 कमाएगा। यानी हमने दिमाग में बिठा लिया है कि हाफिज आलिम बनने के बाद मेरा बेटा क्या कमाएगा, क्या पहनेगा। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर यही कमाई की बात होती है तो मैं तदी से नेमत के तौर पे बोल रहा हूं, मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह ने जो नेमतें दी है उसे बताने में मैं जरा सी संकोच नहीं करता। आप में से अगर कोई एक इंजीनियर हो, मेरे सामने आकर बताए, मैं अपनी जमात के किसी एक आलिम का नाम आपको बताऊंगा। अगर आपकी जमात से या आपके गांव से कोई एक इंजीनियर
इन उलमा में से किसी एक मौलवी से ज्यादा कमाता हो तो मैं 50,000 रुपया को इनाम दूंगा। कोई इंजीनियर बताए? इंजीनियर का मतलब है बेरोजगार, इंजीनियर का मतलब है बेरोजगारी की जिंदगी। जी हाँ, हमारे घर में 2 इंजीनियर हैं, सबको मैं प्रोग्राम के पैसे से पाल रहा हूं। बहुत अच्छा मशवरा, बहुत अच्छा मशवरा। कहना सुभान अल्लाह। 4 लाख खर्च करके इंजीनियर बनाया गया, पता चलता कि 12,000 उसी में खाना भी है और उसी में सफर के एक्सपेंसेस भी हैं, और वापस आ गया, बोला भैया नहीं चल पा रहा काम, पैसे दीजिए। आपने कहा था ना बेटा इंजीनियर बनेगा तो कामयाब होगा। ये साहब जब से आए हैं तो इंजीनियर की रोजी रोटी खत्म हो गई। एक साहब की शादी हो रही थी हजरत, तो उसने कहा कि लड़का क्या करता है, तो लड़के वालों ने बताया कि लड़का मैकेनिकल क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर है। कहा कौन सी है? कहा टेक्निकल इंजीनियर है। कहा और क्या है? बोला ये इंजीनियर है। कहा क्या करता क्या है? कहा मशीन बना देता है, ठीक करता है। तो उन देखने वालों ने कहा कि ये अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं, सीधे सीधे बोलिए कि बेटा मिस्त्री है। समझ गए? हाय भाई इंजीनियर है बेटा क्यों बोल रहे हैं? बोलिए कि वो बेचारा मिस्त्री है, मशीन ठीक करता है, पंखे उंखे लगा देता है, तार वगैरह ठीक करता है। आज ये इंजीनियर की हालत है। इंजीनियर बनाए बेटों को, अगर आपने आलिम की तौहीन करके इंजीनियर बनाया है तो आपका बेटा इंजीनियर बनने के बाद कभी किसी सूरत में आपको मुतमईन नहीं कर सकता, क्योंकि आपने पहली तरजीह जो आपको इल्म दीन दिलाने की थी आपने नहीं दिलाई, इस बुनियाद पर कि मौलवी बनने के बाद बेटा नहीं कमा पाएगा। साहब बहुत सारे दुनियावी तालीम याफ्ता को हम लोग देखते हैं, हम लोग जितने पैसे गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उतनी उसकी सालाना कमाई नहीं होती है। आप ईमानदारी से पढ़ाइए, जितनी मेहनत और जितने पैसे आपने खर्च किए अपने बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज में, उसके 10% पैसे अगर आपने मदरसे में रहकर अपने बच्चों को आपने पढ़ाने में खर्च कर दिया तो आपके शहर के एक शानदार डॉक्टर की जितनी कमाई है उससे कहीं ज्यादा कमाई, शोहरत और इज्जत आपके बेटे को हासिल होगी। लेकिन आपको दिलचस्पी से पढ़ाना होगा। आपका बेटा मदरसे में गया, छुल करते हुए 2 साल पढ़ा, भाग गया, ना हाफिज बना ना आलिम बना, मौका लगा तो शायर आजम बन गया और चांस मिले तो खतीब आजम बन गया। दोनों के चांसेस खत्म हो गए तो कहीं से खिलाफत लेके पीर बन गया, गाड़ी चल रही है। ऐसी तालीम की बात मैं नहीं करता हूँ। मदरसे में रहकर आप कंप्लीटली अपने बच्चों को पढ़ाइए। 2010 में मौसवी रजा की फरागत हुई मदरसे से, कहाँ से? अशरफिया से, जहाँ एक हार्ड एग्जाम पास करने के बाद एडमिशन होता है। वहां से फरागत के बाद ऐसे ही बेशुमार मदरसे थे, हमारे लिए 10-15 हज़ार रुपये महीना में कमा सकता था, मगर मैंने गुर्बत की जिंदगी सही। शादी करने के बाद 3 साल तक मैंने अपनी बीवी को कपड़े ईद के मौके से नहीं खरीद के दे पाए, पैसे मेरे पास नहीं थे। मेरी दस्तार हो गई, मैं चाहता तो मदरसे में जाके पढ़ाता, कायदे से पढ़ाता, 10,000 रुपया महीना मिलता, बीवी के कपड़े भी अच्छे होते, मेरे जुब्बे भी अच्छे हो जाते। लेकिन मैंने सारे मसाइल झेले और तालीम को मैंने कंटिन्यू रखा। 2010 और अभी 2025-24 के आखिर तक मैं लगातार स्टूडेंट था, तालिब इल्म था। मेरा ताल्लुक कॉलेज से, मदरसे से लगातार रहा। मैंने 1 सेकंड के लिए अपने को तालीम से दूर नहीं किया। आज रिजल्ट इतना शानदार अल्लाह ने अता फरमा दिया। मैं सब्र किया, तहम्मुल किया, गुर्बत झेला, मुसीबत झेला, तालीम को गले लगाया। आज मास्टर की गिनती में अगर गिना जाए तो मुसव्विर का नाम सरे फहरिस्त, खतीब की सूरत में गिने तो मुसव्विर का नाम टॉप 10 में। अगर आप गिनना चाहे, पॉलिटिक्स की नीयत से देखें तो वहां भी हमारी पहचान मिलेगी। आपको समाजी खादिम की हैसियत से तलाशना चाहेंगे आप, वहां भी मुसव्विर का एक चेहरा आपको नजर आएगा। वो कोई तरक्की का मैदान नहीं जो अल्लाह ने मुसव्विर रजा को दिया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलना बहुत आसान है, ये बोलना बहुत आसान है कि हजरत पढ़ाई से फायदा क्या होता है। अरे साहब, आपने पढ़ाई को फायदे का सामान समझा कहां था? आपने तालीम को सिर्फ रोजी रोटी का जरिया समझा था। आप उसी पैटर्न पे काम किए, बच्चे पढ़ लिए, डॉक्टर बन गए, घर छोड़ के भाग गए। आपको बच्चों को पहले इंसान बनाना था, इंसान बनाने के बाद फिर कॉलेज भेजना था। आपका बेटा मदरसे में पढ़ता, शानदार तरीके से पहले दीन सीखता, इस्लाम जानता, उसके बाद उन बच्चों को जब आप कॉलेज भेजते, वही बेटा जब डॉक्टर बनता तो एक डॉक्टर और हाफिज कुरान, एक इंजीनियर, आलिम दीन, एक IAS आलिम दीन, उसके बाद वो रौनक, वो शानदार सूरत समाज को आप दे पाते कि आपके समाज में लोग देखकर हैरत करते कि काश औलाद हो तो इनकी जैसी। ये लड़का किस कदर शानदार बाप का बेटा है, इसने तालीम भी पाई, दीन भी सीखा, दुनिया भी पाया, अब इनकी दुनिया भी
भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। हम एक पहलू पे काम किए, दूसरा पहलू को हमने छोड़ दिया। इसलिए आपको दीन की तालीम लेनी है। दीन की तालीम नहीं लेंगे, बेटा आवारा हो जाएगा। बदमाश होने से कोई नहीं बचा सकता। आप पहले मदरसों में बच्चों को भेजिए। पैसों की फिक्र आप मत कीजिए कि बेटा क्या कमाएगा, आप यह फिक्र कीजिए कि आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे। जमीन बेचना पड़े बेच दीजिए, मकान बेचना पड़े बेच दीजिए, खेत बेचनी पड़े बेच दीजिए, गाड़ी बेचनी पड़े बेच दीजिए। जमीन, जेवरात, मकान, खेत, गाड़ी। अभी मैं मुर्गिया चौक में यह पैगाम दिया था, ये कुछ भी बेचकर पढ़ाना, इसमें चंदा भी है। ये अफसोस की बात नहीं और ये टेंशन की बात नहीं कि हमारी जमीन बिक गई, हमारा मकान बिक गया, हमारी दौलत खत्म हो गई, हमारी गाड़ी बिक गई। नहीं साहब, गाड़ी बेच के बच्चों को पढ़ाना, इसमें कोई भी ऐब की बात नहीं। ऐब की बात तो तब है कि आपके पास गाड़ी है, बेटा अनपढ़ है, आप मुखिया है, बेटा जाहिल है, आप सिक्योरिटी है, बेटा अनपढ़ है, आप पैसे वाले, बेटा कलम चलाना नहीं जानता, आपको समाज में इज्जत है, बेटे के पास इज्जत नहीं, चूंकि जाहिल है। इसमें ऐब की बात है। अब आंख बंद करके 10 साल के लिए अपने बच्चों को तालीमी मैदान में लाकर आप देखिए, उसके बाद आप तब्दीली देखेंगे माहौल में, ये हालात बदल जाएंगे। और ये सांस फेंकने वाले, भौंकने वाले और हमको भगाने की बातें करने वाले, ये सब सर झुका लेंगे। इनके पास वो कुव्वत नहीं होगी। आज जो ये कुव्वत हासिल है, इसकी वजह यह है कि वो हमसे बेहतर है, वो तालीम याफ्ता है, उनके पास मिशन है, उनके पास विजन है, उनके पास एजुकेशन है, उनके पास ऑफिसर्स है, उनके पास अफराद है, उनके पास अंजुमन है। हमारे पास उनके मुकाबले में क्या है? आज मुसलमानों में न तालीम है, मुसलमानों में न ताबीर है, मुसलमानों में साहब क्या है? न तहरीक है, मुसलमानों में न तदरीस है, मुसलमानों में न इत्तिहाद है, मुसलमानों में कोई ऐसी चीज आप दिखाए जो आप अपने जालिम से ईमान के अलावा आप अपने दुश्मनों से बेहतर है, कोई शय नहीं। तो फिर भी वो ईमान कहा जाएगा कि वो कामयाब हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दुश्मन कामयाब ना हो तो आप 10 साल के लिए आंख बंद करके आप अपने बच्चों को पढ़ाने की सूरत अपनाइए। 2-4 साल मदरसे में, फिर बाकी की जिंदगी आप स्कूल और कॉलेज में। मदरसे ही में नहीं, कॉलेज में भी पढ़ना जरूरी है, डॉक्टर भी बनना जरूरी है। गांव के सारे लोग अगर आलिम ही बन गए, कोई डॉक्टर नहीं बन पाया, सारे लोग गुनहगार होंगे। मुस्तफा की हदीस के मुताबिक सारे लोग गुनहगार होंगे। क्योंकि आपको इल्म दीन आपने हासिल किया, क्यों नहीं आपने जिस्म की तालीम ली, क्यों नहीं अदवियात की तालीम ली, क्यों नहीं समाज की तालीम ली? दुनिया और दुनिया की तालीम लेना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि तालीम इस लिहाज से कि हमारी दुनिया भी बने, आखिरत भी बने, दोनों पे हमें काम करना है। तो आपको 10 साल के लिए अपना टाइम निकालकर, आंखें बंद कर के ये भोगने वालों की कोई बात मत सुनिए। कोई बोलता है ये दुनिया हमारी है, बोलिए लोग पूरी दुनिया तेरी। कोई बोले दिल्ली हमारी, कोले दिल्ली तेरी। कोई कहे मुंबई हमारा, कहो हाँ मुंबई तेरा। कोई बिहार को अपना होने की बात करे, कहे लो बिहार भी तेरा, बंगाल भी तेरा, गुजरात भी तेरा, महाराष्ट्र भी तेरा, ये पूरी कंट्री तेरी, पूरी दुनिया तेरी। आप कुछ मत बोलिए, जिस कदर भोगता हो। कोई बोले जज हमारा, बोलो हाँ जज तेरे। कोई बोले कचहरी हमारी, कहिए हाँ लो कचहरी तेरी। कोई कहे कि कलेक्टरिएट हमारा, कहिए हाँ कलेक्टरिएट तेरी। हमको कोई मतलब तेरे कलेक्टरिएट से नहीं, हमको कोई मतलब तेरे जैसे नहीं। आप सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान दीजिए। सारी तवज्जो मरकूज करके आपने 10 साल अगर अपने बच्चों को पढ़ाने पे लगा दिया, 10 साल के बाद आप देखेंगे अगर ये लोग भी जिंदा रहे तो ये भी मुलाहाजा करेंगे, वरना इनकी नस्लें देखेंगी कि इन लोगों की इमारत रहेगी, ये कलेक्टरिएट रहेगा, ये जजेस रहेंगे, ये साहब सारी इमारत रहेगी, ये सारी ऑफिसेस रहेंगी, मगर उनके ऑफिस में, उनके कलेक्टरिएट में, उनके घर पे कुर्सी पर बैठकर कलम चलाने वाला अगर कोई होगा तो कोई और नहीं, आपके बच्चे होंगे, आपके भतीजे होंगे। आपके बच्चों के पास कलम की ताकत नहीं है। आपके बच्चे दीन भी बेकार कर दिए, दुनिया भी तबाह कर दिए, दोनों निहत से बर्बाद हो गए। हमारा ईमान तो बहुत पहले से चौपट हो ही गया। हमारी इस हालत और पसमानदगी की जो एक बड़ी वजह है वो ईमान और अकीदे की कमजोरी। इसमें तो हम पहले से ही चौपट हो गए। हमने ईमान समझा ही नहीं क्या है। ये जितने बच्चे बैठे रहते हैं हमारे सामने, हम लोग अक्सर देखते हैं बच्चों के पास हाई फाई कार है, घर है, पैसे हैं। सिक्योरिटी साहब सुनिएगा, सब कुछ है। अगर उनका ईमान का अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें, छानबीन करें, जैसे मान लीजिए हमको शुगर है, ब्लड निकालना होगा, हमें डॉक्टर साहब को देने होंगे, फिर जांचेंगे कि साहब कितना इनका ये है। इनको जब देखते हैं अपनी कौम को, तब पता चलता है कि इनका ईमान कितना डैमेज है। इसमें तो पहले हम मार खा चुके हैं। अकीदा तो हमने पहले ही खराब कर लिया है। अकीदे और ईमान के लिहाज से हमारी बर्बादी हो चुकी है।
सामाजिक तौर पे भी अगर हम अपने को मुताला में लाएं तो ये 100% हम आपको कहते हैं कि आज की तारीख में सबसे बड़ी कमजोर कौम अगर कोई कौम है सामाजिक तरक्की के लिहाज से तो मुस्लिम कम्युनिटी है। हमारे बच्चे आवारा मिलेंगे, हमारे बच्चे मजदूर मिलेंगे, हमारे बच्चे गुलाम मिलेंगे, हमारे बच्चे नौकर मिलेंगे। कल रात में कलकत्ता में था, इस इलाके के सीतामढ़ी और मधुबनी दरभंगा के तकरीबन 40 से 50 बच्चे मिलने आए कि हजरत आए हैं, कोई मिठाई दे रहा है, कोई पान दे रहा है, कोई कह रहा चले टहला आऊँ, अपने पास टाइम रहे तब ना। उन बच्चों को जब देखा तो हैरत हुई, किसी की उम्र 25 साल की, किसी की 27 साल की, किसी की 28 साल की, कोई 20 साल का बच्चा। क्या कर रहा बाबू तू? मैं चप्पल बनाता हूँ। तू क्या करता है? मैं किसी फैक्ट्री में काम करता हूँ। तू क्या करता है? मैं सरिया तोड़ता हूँ। तू क्या करता है? मैं पेंटिंग करता हूँ। तू क्या करता है? मैं टाइल्स बिछाता हूँ। ये 25-30 साल के बच्चे सिर्फ कलकत्ता नहीं, दिल्ली चले जाइए आप ही के बच्चे, मुंबई चले जाइए आपके बच्चे, दुनिया के हर हिस्से में घूमिए 80% मजदूरी करने वाले हमारे बच्चे। इसका मतलब हमने अपने बच्चों को मजदूर बना दिया और खैरों ने अपने बच्चों को ऑफिसर बना दिया। अभी मुफ्ती निहाल साहब ने कहा था ना कि 8% गैर मुस्लिमों में तालीम है। गलत ये मेरे हिसाब से है। 8% ही नहीं है, बाकी सारे परसेंटेज हैं। सब बच्चे उन्हीं के बन रहे हैं, ऑफिसर उन्हीं के बच्चे हैं, डॉक्टर उन्हीं के बच्चे हैं, प्रोफेसर उन्हीं के बच्चे हैं। कॉलेज उनका, प्रोफेसर वो, मेडिकल कॉलेज उनका, डॉक्टर वो, ऑफिस उनके और ऑफिसर वो, सारी चीजें उनकी है। हमारे बच्चे क्या है? मजदूर है। मजदूर बना दिया हमने, खालिस मजदूर बना दिया अपने बच्चों को हमने। और जब मजदूर बना दिया हमने 10,000 कमाने के चक्कर में, तो हमारा समाज तो तबाह होगा। हिंदुस्तान के इतने बड़े नकीब बेचारे बहुत मेहनत से निकाबत किए जा रहे हैं। सलामत रखे अल्लाह हमारे भाई को, चूंकि बहुत बड़ी मसरूफियत उनकी, इतने बड़े साहिब कलम साहिब ज़बान, इतनी अच्छी निकाबत आप लोगों को मिल गए। बड़ी मेहनत की आज के जलसे को अब तक संभालने के लिए। शायद मैं आ गया इसलिए हज़रत को भी जाना ज़रूरी था, जो कि थोड़ी देर अगर आराम नहीं करेंगे तो फिर कहीं कल ड्यूटी होगी, फिर कल कहीं बोलना होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमको वक्त मिल गया है। मैं आधा घंटा और आपसे टाइम लेकर आपका जहन में साफ़ कर देता हूँ। अभी तक मैं तमहीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा आपको कि हमने बच्चों को मजदूर बना दिया, हमारे बच्चे मजदूर बन गए। मजदूर को क्या मिलता है? मजदूरी मिलती है। मजदूरी मिली, काम खत्म, उससे जायद का हकदार मजदूर नहीं होता। मजदूर का काम 4 घंटा 8 घंटा काम करो, 400 रुपया लो, चल निकल यहां से, फिर कल 9 बजे आना, बस इतना काम है। तो आप जब बच्चों को मजदूर बना दिए हैं तो ऑफिसर रैंक की इज्जत चाहते हैं तो कहां से मिलेगी? प्रोफेसर की वैल्यू चाहते हैं तो कहां से मिलेगी? पढ़े लिखों का वकार चाहते हैं तो कहां से मिलेगा? अब तालीमी मैदान के जो प्रॉब्लम, जो इज्जतें हैं वो आप तलाशना चाहते हैं तो कहां से मिलेंगी? अगर आप चाहते हैं कि आपको समाज में आप यूटर हो जाए तो एक ही मुद्दा है, तालीम पे काम करना। वो भी वो तालीम जिस तालीम की वकालत इस्लाम करता है। उस तालीम की वकालत जो इस्लाम ने की है, उस तालीम में एक भलाई ये भी है कि उसमें पैसा भी है, आखिरत भी है, दुनिया भी है, आखिरत भी है, दौलत भी है, आखिरत भी है। तालीम इस्लाम इसलिए जरूरी करार दिया कि बगैर तालीम के हमारी नमाज सही नहीं, बगैर इल्म के हमारा रोजा सही नहीं, बगैर इल्म के हमारी इबादत सही नहीं, बगैर इल्म के अल्लाह की मार्फत का नूर हम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इस्लाम जो कॉन्सेप्ट देता है पढ़ने का, उसमें दौलत रहे ना रहे, उसमें यह इज्जत जरूर है कि आखिरत इंसान बना लेता है। इसलिए हम कहते हैं बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि बगैर इल्म के आप अल्लाह नहीं पहचान सकते, बगैर इल्म के नमाज दुरुस्त नहीं कर सकते, बगैर इल्म के इबादत नहीं कर सकते, बगैर इल्म के जन्नत के रास्ते का इंतखाब नहीं कर सकते, बगैर इल्म के आपके दिल में दीन की रोशनी नहीं आ सकती, बगैर एजुकेशन के आप दीनी मामलात में बेदार नहीं हो सकते। इसलिए दुनिया ने जो वकालत इल्म की है उसमें सिर्फ पैसा है, इस्लाम ने जिसकी वकालत की है उसमें दुनिया भी है, आखिरत भी है। इसलिए हम अपने बच्चों की दुनिया भी बनाए, आखिरत भी बनाए। इससे एक फायदा क्या होगा? आज हमारी बेटियों में आता हूं, सुनो, खामोश रहो, स्टेज के बगल में बैठ के बात कर रही हो, ये लोग को कोई खामोश करने क्यों नहीं बोलते? हमेशा बताइए, सब लोग खामोश है, ये 2 लोग बैठ के बतिया रही है। क्या बतियाते हैं लोग भाई? कोई काम नहीं रहता है इन लोग को, सिर्फ अपनी सास के बारे में, अपनी ससुर के, बहू सास है तो बहू के बारे में, बस यही शिकायत जलसों में भी लोग करते हैं। 2 महल्ले की अलग अलग खवातीन आपस में तो मिलती नहीं है, शौहर या बेटा घर से जाने देता नहीं है, जलसा में ही मौका मिलता है इन लोगों को। 4 महल्ले की औरतें एक जगह जमा होती है, तेरी बहू कैसी है, तेरी सास कैसी है, सब एक दूसरे की बुराई करेंगे। वो कहती सास तो बहुत नंगटनिया है, बर्बाद कर दिया। वो कहती बहू हमको बहुत बेकार मिल गई, इतने हमारा बेटा उसकी किस्मत खराब हो गई, बहुत खराब। बस यही सब गुफ्तगू।
यहाँ आलिम तकरीर कर रहा है और आप बतिया रही हैं, सुनिए गौर से। तालीम दीन की इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपका समाज बने, आपका मुआशरा बने। आज जो बेदीनी आई है लड़कियों के मामलात में, मैंने गौर से देखा है मुस्लिम बच्चियों को, स्कूल के नाम पे घर छोड़ी, कोई किताब उसके बैग में नहीं है, बस्ते में पेंसिल नहीं है, बस्ते में क्या है, एक छोटी सी डायरी और एक मोबाइल। स्कूल आई, स्कूल में 2 घंटे मोबाइल चलाई, चली गई। अगर नहीं भी आई तो दोस्तों के साथ। ये चीज़ जो है, यही तालीम इस्लाम की तालीम है कि आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको तरबियत भी देनी है। अल्लाह के लिए जो बच्चों को पढ़ाएगा वो बच्चों को कभी बिगड़ने नहीं देगा। अगर आज हमारी बेटियां स्कूल और कॉलेज के चक्कर में बिगड़ रही हैं तो इस बिगाड़ की जिम्मेदारी को हमें कबूल करनी होगी। हमने कहीं गलती ऐसी जरूर की है जिसकी बुनियाद पे हमारी बच्चियां ट्यूशन और स्कूल के नाम पे घर से गई, मगर स्कूल और ट्यूशन नहीं गई, वो होटल चली गई। कैसा बाप थे आप, कैसा घर आपने बनाया, स्कूटी आपने दिया, साइकिल आपने दिया, बैगेज आपने दिए, फीसेस आपने दिए, स्कूल कॉलेजेस का इंतखाब आपने किया, अच्छे और महंगे ट्यूशन और ट्यूटर का इंतखाब आपने किया। फिर आपकी बच्चियां ट्यूशन पढ़ने के नाम पर क्यों इज्जत गंवा रही है, इस पर कौन तवज्जो देगा? वही बाप जिसने स्कूटी खरीद के दिया, वही बाप जिसने फीसेस दिया। अल्लाह के वास्ते अगर आप कामयाब गार्जियन बनना चाहते हैं तो आपकी गार्जियनशिप की कामयाबी इन बातों पर नहीं कि आप अपनी बेटी की तालीम के लिए आपने स्कूटी खरीद के दी है। नहीं, बेटी स्कूटी से जाए या पैदल जाए, आपके लिए जो जरूरी है वो निगाहदाश्त है, वो निगरानी है। वो आप निगाह दौड़ाए कि बेटी स्कूल जाती है, वक्त पर वापस आती है नहीं, कहां तक गई, किसके साथ गई, कौन साथी है, किसके साथ बैठती है, पढ़ाने वाला कौन है, ट्यूशन पढ़ाने वाला कौन है। जरा सा भी अगर अंदेशा आपको हो कि आपकी बेटी की डिग्री की हुसूलियाबी के लिए आपकी बेटी जब घर से जाती है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई खदशा है, उसकी इज्जत के साथ कोई मामला हो सकता है, कुछ भी, अगर ये खदशा भी आपको है, अल्लाह की कसम मैं आपसे कहता हूं, आप छोड़िए पढ़ाई। ऐसी तालीम की कोई हाजत नहीं इस्लाम में जिस तालीम को लेने के लिए इज्जत चली जाए, जिस तालीम से इज्जत दाव पे आ जाए। 2 महीना पहले मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, यूट्यूब पे आप जाके देखिएगा, मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के एक जिला है मुजफ्फरनगर। 50 तकरीबन बच्चियों को पुलिस वालों ने हिरासत में लिया, जेल में डाला। 50 बच्चियां कौन थी? स्कूल घर छोड़ी स्कूल के नाम पर, मैं जा रही हूं ट्यूशन, घर छोड़ दी, मैं जा रही हूं स्कूल, घर छोड़ दी, मैं जा रही हूं कॉलेज, घर छोड़ दी। कितने दिनों से वो ये काम कर रही थी, स्कूल कॉलेज नहीं जाती, होटल में रहती, फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, चाय नोशी, पार्टी, मॉल में, वीमार्ट में, शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करना, घूमते रहती। 4 बजता वो बच्ची फिर वापस घर जाती, स्कूटी लेकर, गाड़ी लेकर, साइकिल लेकर या बस से सवार होकर। पुलिस ने ताक़ुब किया, बड़ी मशक्कत के बाद उन 50 बच्चियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद मीडिया में आकर पुलिस ने उन पकड़ी हुई बच्चियों के ताल्लुक से उसका डिटेल जो पुलिस ने बताया, अल्लाह की कसम मुझे बताते हुए मेरी जबान कांपती है। पकड़ी गई 50 बच्चियों के वालिदैन और उनके मज़ाहिब के ताल्लुक से जब पुलिस वालों ने बताया तो उन 50 बच्चियों में 49 बच्चियां किसी और मजहब की नहीं, वो इस्लाम की शहजादी मुसलमानों की बेटियां थी। क्या कर रहे हैं आप? किस डिग्री के लिए आपने बेटी को आवारा बना दिया? कौन सी डीएलएड और एमबीबीएस एफआरसीएस की डिग्री के लिए आपने अपनी बेटी की इज्जत को बेचने पर मजबूर किया? नाकाम बाप है आप। अल्लाह की कसम आप हाजी भी है, आपकी हज की बरकतों को अल्लाह आपके चेहरे पे मार देगा अगर आपके वजूद में आपकी बेटियां, आपके बच्चे बिगड़ गए। मौलवी और आलिम और पीर की जिम्मेदारी नहीं है, उस बाप की जिम्मेदारी है जो बाप अपनी बेटी को कॉलेज भेजता है। आपने कॉलेज भेजा, क्यों नहीं बेटी से पूछा कि तू कॉलेज वाकई में गई थी कि नहीं गई थी? अगर नहीं पूछते हैं, बेटी बिगड़ गई, मुस्तफा फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्या। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर है और हर मॉनिटर से उनके मातहत के बारे में सवाल किया जाएगा। मुसलमानों, अब हमारे उलमा को गिनती बताने के लिए टाइम नहीं है कि इस जिले से इतनी बेटियां भागी, उस जिले से उतनी बच्चियां भागी, इस जिले से उतनी बच्चियां भाग के शादी की। अनगिनत बच्चियां भाग रही है। आप माने ना माने, हम लोगों के सामने रिपोर्ट्स आते हैं, जबान हमारी बंद हो जाती, कुछ नहीं बोल पाते। गलती आप करते, मजहब बदनाम होता, खता आपकी होती, उलमा बदनाम होते, किरदार आपके होते, जबान हमारी बंद होती। इसलिए मुसलमानों, हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर आपको लगता है
रही है, तो जिस तालीम से बेटी के बिगाड़ का खतरा हो हमको नहीं चाहिए। हमारी बेटी जाहिला रहकर घर पे रह जाएगी, जिंदगी गुजार देगी, हमारी बेटी कामयाब रहेगी, हमको डिग्री नहीं चाहिए। एक आंधी चली है मुसलमानों में कि हजरत डीएलएड में दाखिला करवाइए, हजरत बीएड में दाखिला करवाइए, हजरत बेटी को डॉक्टर बनाना है। स्वागत है आपका, इस्लाम मना नहीं करता, आपका स्वागत है, मगर आपने क्यों नहीं उसकी सेफ्टी के बारे में पूछा? एक सवाल कोई नहीं पूछता सेफ्टी के बारे में। हमारी बेटी कब जाएगी? हॉस्टल के बगल में किसी लड़के का हॉस्टल तो नहीं, लड़कों का हॉस्टल तो नहीं, हमारी बेटी रास्ते में जाएगी, कहीं उसका फ्रेंड तो उनके साथ नहीं आएगा? इस पर कोई सोचे समझे बगैर साहब धड़ल्ले से डिग्री के लिए बेटी को भेज देना, इस्लाम कभी इसकी इजाजत आपको नहीं देगा। मेरी बेटियों, अगर आप कॉलेज में हो ना, मुसव्विर रजा आपका भाई या आपका भाई कहिए, अगर आप बड़ी हैं, अम्मा की हैसियत से हैं और आप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो आपका बेटा की हैसियत से मैं कह रहा हूं, आपको मैं पैगाम दे रहा हूं कि माओ आप अपनी बेटी को संभाल लो, और बेटियों आप भी समझ जाओ। आप एक बेटी गलती करती हो, ये एक मुश्तदारी रखने वाला मुसव्विर, इनकी तरह हजारों उलमा सर झुकाने पड़ते उनको आपके किरदार की बुनियाद पर। सीधे कहता देख मुल्ला की बेटी कैसा कर रही है, सीधे दुनिया फेसबुक व्हाट्सएप और रील्स बनते। एक वीडियो अभी आई इस पे रील्स वीडियो व्हाट्सएप पे आ गई, एक लड़की हमारे समाज की निकाब पहन के डांस कर रही है, निकाब पहन के डांस कर रही है, निकाब पहन के। उसमें लोगों ने कहा कि देख जन्नत की हूरें इसकी घूम रही हैं। लोग मजा लेते ना, गैरों को हम रोक सकते हैं क्या? फेसबुक एक वसी दुनिया है, कोई भी कुछ लिख सकता है। उन्होंने लिख दिया, गलती किसकी थी? आपकी थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आपके पास भारी भरकम डिग्री हो जाए। आप गरीब बाप के घर में झोपड़पट्टी में गरीब बाप की इज्जतों को अगर आपने बचाने में कामयाबी पा ली, अल्लाह की कसम मेरी बेटियां अपने बाप की इज्जतों को संभालने की बुनियाद पर आपका रब आपको इतनी बड़ी दौलतों से सरफराज फरमाएगा कि आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, अच्छा शौहर भी मिलेगा, अच्छी औलाद भी आएगी। ये बिल्कुल नहीं, किसी की अपाची से आपको कोई लालच नहीं होना चाहिए। किसी के पल्सर को देखकर आप कभी उसकी तरफ न देखें कि साहब कितना स्मार्ट लड़का, इनके पास पल्सर है, वो भिखारी है, किसी दोस्त की गाड़ी मांग के लाया होगा, बाप को झूठ बोल के आया होगा गाड़ी लेके, उसकी अपनी नहीं। हमारी बच्चियों को क्या चाहिए? हमने एक स्टडी किया है, लड़कियां सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो होती हैं लड़कों को देखकर, उसमें एक सबसे बड़ी वजह लड़कों का फैशन और उनके पैसे। ये दोनों चीजें, फैशन और पैसे, जिसकी बुनियाद पर यह हमारी बेटियों को वो लोग गुमराह कर देते। मेरी बेटियां, अगर कोई लड़का आपको गुमराह करने की कोशिश करे, आप इस्लाम की शहजादी हो, 24 घंटे चप्पल पहनती हो, कहीं ना सुभान अल्लाह। एक बार तो कम से कम तुम ऐसी मिसाल दे दो, किसी छेड़ने या किसी बदमाश टाइप के लड़के तेरे करीब आने वाले हो, उनको कैमरे की निगाह से आप अपनी जूती निकाल कर अगर आपने कभी ये कह के मार दिया कि तू क्या मामूली समझा है, अरे मैं गरीब की बेटी हूं मगर इज्जतदार की बेटी फातिमा ज़हरा की कनीज हूं, मैं अपनी इज्जत तेरी गाड़ी को देखकर नहीं दे सकती, बाग शैतान की औलाद, मुझे तू नहीं चाहिए। तू एक बार कहेगी, तेरे नाम पर 50 मर्तबा हमारे उलमा नारा लगाएंगे, तेरी अजमतों को हम सलाम करेंगे, क्योंकि अगर तुमसे कोई मोहब्बत की बातें करता इस पूरी कायनात में, तुमसे मोहब्बत करने वाला मर्दों की सूरत में तेरे बाप और तेरे भाई से ज्यादा दुनिया का कोई लड़का नहीं हो सकता। यह साफ फर्जी मोहब्बत है, कोई मोहब्बत नहीं। बच्चियां बिगड़ जाती है क्यों? एक मैसेज चला गया व्हाट्सएप पे कि मैं तुझे दिल दे बैठा हूं। बहुत क्लियरली बात कर रहा हूं मैं, ये कोई किस्सा नहीं बता रहा हूं कि बात समझ में नहीं आएगी। आपने मैसेज कर दिया, बच्चों लड़कों ने कोई कर दिया मैसेज
कि मैं तुझे तेरे लिए जीना चाहता हूँ, या तेरे बगैर जीना नहीं चाहता, या तुझे जान देना चाहता हूँ। ये 3-4 मखसूस जुमले होते हैं। आप लोगों को भी साबका पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या निशान बाबू? ऐसा कुछ कहने का नहीं, सुनने का। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपनी पसंद से शादी किया हूँ, उसमें क्या दिक्कत है साहब? इसमें कोई परेशानी नहीं है। लड़के कह दिए। अब लड़कों की एक छोटी सी बात इन बच्चियों को बहकाने के लिए काफी हो जाती है। आपको मैं एक बताऊं एक बात, अगर कोई लड़का बोले कि मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं 1-2 जलसे में और कहूं, आप क्या कीजिए, आज ही सुबह अगर किसी ने कहा हो, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि मैं दरभंगा गई थी, तबीयत मेरी बहुत ख़राब है, मैं अल्ट्रासाउंड करवाई, डॉक्टर ने मेरी दोनों किडनी फेल बता दिया, दोनों किडनी ख़त्म, अब जीने की उम्मीद हमारी नहीं है। बाबू सोना कुछ भी कह के आप उससे कहिए कि देखो दोनों किडनी मेरी ख़त्म हो गई, तुम 12 बजे तक दरभंगा मेडिकल कॉलेज पहुंचो, अपनी एक किडनी मुझे दे दो, ताकि एक के सहारे तुम भी जिंदा रहना और एक के सहारे मैं भी जिंदा रहूंगी। उसके बाद लौटते समय दोनों निकाह कर लेंगे। बोले ना सर सुभान अल्लाह, निकाह कर लेंगे। अरे साहब मैं दावे से कहता हूं, वो लड़का जैसे ये मैसेज पढ़ेगा ना, सुनो, वो सबसे पहले तेरा नंबर ब्लॉक मारेगा, बोलेगा मैं तो ऐसे ही कहा था कि तेरे लिए जान दे दूंगा, जान हाजिर है, ये तो किडनी मांग रही है, तो मरवा देगी ये। नंबर ब्लॉक, तेरे गांव की तरफ से आना जाना सब बंद, तेरा नाम भी लेना बंद कर देगा, और वाकई तेरी किडनी खराब हो जाए, इलाज के पैसे तेरे बाप के पास ना हो, कोई सूरत इलाज की ना हो, बाप तेरा दर दर ठोकरे खाकर भीख मांग कर ऐलान करेगा, हजरत 10-20-50 की मदद कीजिए, बेटी की किडनी खराब हो रही है, हो गई है, किडनी का इंतजाम करके बेटी को बचाना है, फैसला करो। तूने ऐसे ही किसी को कहा, किडनी देने से इनकार कर दिया, लेकिन तेरी तबीयत बिगड़ गई, तेरा गरीब बाप तुझे मरने से बचाने के लिए मुखिया, सरपंच, विधायक, इमाम, मौलवी, गांव, समाज, ट्रेन के डब्बे डब्बे भीख मांग लेगा, मगर तुझे कभी मरने नहीं देगा। पता चला इस धरती पर तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई लुच्चा लफंगा कोई नहीं, तुमसे मोहब्बत करने वाला तेरा बाप जिंदा है, उससे बड़ी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाप की मोहब्बत सबसे इंपॉर्टेंट है। बाप और भाई को रुस्वा करके तुम कभी ऐसी गलती मत करना मेरी बेटियों, मत करना। वहां तुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी, या तो तुम मारती जाओगी, या तुझे तुम सताई जाओगी, तेरे हुकूक छीने जाएंगे, कोई तेरा यारो मददगार नहीं होगा, क्योंकि तूने वालिदैन की मर्जी के बगैर कानून का सहारा लेकर, बालिग हो मर्जी से शादी कर लेंगे, ये सहारा लेकर तूने, एडल्ट की शादी कहीं भी हो सकती है, इस कानून के तनाजुर में तूने शादी तो कर ली, मगर तेरा घर कभी नहीं बन पाएगा। घर तभी बनेगा जिस घर के जरिए तेरा दूल्हा भी आए, मां बाप की दुआएं भी आ जाए। और आप भी लड़के लोग कभी भी मर्जी की शादी मत करना, कभी भी। जिस शादी में बाप राजी नहीं वो शादी है? अरे जिस बाप ने पैदा किया उस बाप को फैसले लेने के हुकूक थे। आपको किसने कह दिया कि वो लड़की आपके लिए बहुत अच्छी है? क्या देखा आपने? हुस्न देखा, नाक देखे आपने, आंखें देखी, पेशानी देखी, 2-4 दिन की गुफ्तगू देखी, एक गिफ्ट एक बार आदान प्रदान आपने कर दिया, उसी में आप बहक गए और आपने बाप को कह दिया नहीं अब्बा हम वहां नहीं करेंगे, हम यहां करेंगे शादी। ये आपने भी समाज को बिगाड़ दिया है, आपने भी बिगाड़ा है, बच्चों ने बिगाड़ा है। आप अपने बाप पर छोड़ दिए, उस बाप पर जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपकी परवरिश की, जिसने आपकी तालीम के लिए जमीन बेची, जिसने आपकी तरबियत के लिए रात रात भर जागा, जिसने हमेशा फिक्र किया। अगर आप अपने बाप की मर्जी पर राजी होकर शादी करेंगे, अल्लाह की कसम वही शादी बरकत वाली शादी होगी, उसी शादी से रब भी राजी होगा, और जब रब राजी होगा तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। ये 2 अहम तरीन पैगामात थे जो बात बात में यहां तक बातें आई तो मैं आगे बढ़ा दिया बातों को, बच्चियों को गुफ्तगू करता हुआ देखा इसलिए मैं बोल दिया। उम्मीद है यहां बैठा हुआ हर शख्स
आज के बाद ये फर्जी आर्टिफिशियल दुनियावी मसनूई मोहब्बत को लात मारकर अपने घर वालों से मोहब्बत करेगा। बेटे हो बाप को चाहो, मां से मोहब्बत करो। बेटी हो आपके लिए भी यही जरूरी है। जिस बाप ने आपको पैदा किया उसको ना पता है कि कौन सा लड़का आपके लिए बेहतर है। आप कैसे डिसाइड कर लिए? क्या देख लिया आपने लड़कों में? वो बाप बेहतर जानता है। काली पस अच्छी रहेगी, गोरी अच्छी रहेगी, नाटा अच्छा रहेगा, काला अच्छा रहेगा, मोटा अच्छा रहेगा। अगर जो आपके लिए फिट ना भी हो, खारदार रास्ता भी हो, उस रास्ते पर भी चलने के लिए अगर मां बाप का हुक्म आ जाए, आप आंख बंद करके आप खारदार रास्ते पर चलने को आप आमादा हो जाए और चलकर दिखा दे, 2-4 कदम आप आगे बढ़ाएंगे, अल्लाह मां बाप के हुक्म की तामील की बरकतों से खारदार रास्ते को फूलदार रास्ते में तब्दील फरमा देगा। ये जरूरतें थी, ये तरबियत का असर होता है। एक चीज मैं बताऊं, अभी कोडरमा उत्तर प्रदेश, झारखंड कोडरमा, जीशान बाबू क्या नाम था उस लड़की का? नुसरत जहां, कोडरमा वाली, कोडरमा की नुसरत जहां, नुसरत जहां, इनको सब मालूम है, इनसे पूछ रहा हूं ना। जीशान को मालूम रहता है, इसलिए मैं नाम इन्हीं से पूछता हूं। हम लोग को तो सिर्फ वाकयात याद रहते हैं, ये पूरी कुंडली ले लेता है ना। कौन लड़की थी, कहां थी, कैसी थी? कोडरमा की बेटी 3 साल मदरसे में पढ़ी। सुनिए गौर से, सुनो, 3 साल मदरसे में पढ़ी, मदरसे से आई, नमाज पढ़ने वाली। उस लड़की के वालिद साहब को आप देखेंगे ना, आंसू बहेंगे आपकी आंखों से। एक मुश्त दाढ़ी, हादी साहब बेचारा, एक मुश्त बाज़ाब्ता दाढ़ी, मीडिया में मैं देखा उनको मोबाइल के जरिए, तो मैं रोने लगा कि या अल्लाह, ये बेचारा कैसे बर्दाश्त किया होगा, जिसकी आलिमा बेटी, नमाज पढ़ने वाली मुबल्लिगा बेटी, नमाज पढ़ते पढ़ते, तस्बीह गिनते गिनते, अल्लाह अकबर कहते कहते अचानक अगरबत्ती लेकर कैसे ईमान बेचकर किसी लफंगे से शादी कर ली। मीडिया को ताजुब हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता। कॉलेज की बच्ची करती तो हम कुछ देर के लिए कहते कि कॉलेज का वातावरण उसको बिगाड़ दिया था। स्कूल और दूसरे जगहों पे रहने वाली बच्चियां, हॉस्टल में रहने वाली बेटियां अगर ऐसी हरकत करती तो ये बात हम हजम कर सकते थे कि वहां का वातावरण उसको गैरों के वातावरण में तब्दील कर दिया। मगर मदरसे से डायरेक्ट घर में आने वाली और उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, हमेशा नमाज पढ़ना, इबादत करना, कुरान पढ़ना, किताबें पढ़ना, उसको वही काम था। मीडिया की जुस्तजू बढ़ गई, उसने घर की तलाशी ली, पूरे घर के एक एक शय को उसने बहुत बारीकी से देखा कि आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है। इस कदर अच्छी दीनी माहौल में पलने और बढ़ने वाली बेटी इस कदर सख्त कदम उठाकर ईमान बेचकर कैसे फरार हो गई। जब मीडिया वालों ने उनके कपड़े झाड़े तो उनके कपड़ों के साथ एक बड़ा मोबाइल एंड्रॉइड सेट उनके वहां छुपा हुआ था। उस मोबाइल का लॉक खोलकर जब देखा गया तो उसमें एक एप्लीकेशन स्नैपचैट था। उसकी हिस्ट्री जब खंगाली गई कि चैटिंग पिछले 2 महीनों में क्या क्या चैटिंग हुई, उस चैटिंग को मीडिया ने जब हाईलाइट किया था, वही बताना मेरा मकसद है साहब। उस चैटिंग से साबित हो गया कि उस शख्स ने अपनी बेटी को कुरान दिया, नमाज के लिए मसल्ले दिए, तस्बीहात के लिए भी सामान दिए, इबादत के लिए एक खास कमरा दिया, तालीम के लिए दीनी तालीमात दी, घर के लिए एक अच्छा वातावरण दिया। सारी चीज देने के बाद भी उस बाप की नाकामी ये हो गई कि उस नमाज पढ़ने वाली बेटी को उस बाप ने एक मोबाइल भी पकड़ा दिया, जिसकी वजह से उसकी जवान बेटी नमाज पढ़ते पढ़ते गैरों के चंगुल में फंस गई। कारण क्या है? दीन की तालीम नहीं। कारण क्या है? वो लड़का नहीं। कारण है वो 15,000 का मोबाइल बेटी को गिफ्ट करना। सबसे बड़ा पैगाम, आप कसम खा लीजिए अपनी बेटी को हम मोबाइल इस्तेमाल करते देखना नहीं चाहते। यह बड़ा पैगाम है। सरकारी मदीना कॉन्फ्रेंस से अभी मैट्रिक में है, वो किससे बात करेगी? वो इंटर में क्या मतलब है मोबाइल इस्तेमाल करने का? निकाह से पहले क्या मतलब है किसी से बात करने का? कोई चचा का बेटा, मामू का बेटा, नाना का बेटा, दादा का बेटा, कुछ नहीं। इस्लाम में रिश्ते की जो अहमियत है वही अहमियत को मलूज़े खातिर रखे। आपके देवर को भी, यानी हमारी बच्ची के देवर को भी इस्लाम ने उनके साथ खलवत को हराम, बातचीत को हराम करार दिया है। जब घर में रहने वाले देवर के साथ हमारी बेटी तन्हाई में नहीं रह सकती, उनसे हम कलाम नहीं हो सकती उनसे, तो आपके मामू का बेटा, चाचा का बेटा,
ये क्या रिश्तेदारी है? उससे हमने बात करने छोड़ दिया। आज आपने बात करने की इजाजत दी है, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद उस बात करने का साइड इफेक्ट आप देखिएगा। साइड इफेक्ट घर पे मुलाजा कीजिएगा। मैं मान गया आपके पास पैसे हैं, 15,000 के मोबाइल देने की क्या जरूरत थी? 15,000 की किताबें दे देते, नहीं पढ़ती, आंख बंद करके रहिए, रूस जाए, फूल जाए, खाना छोड़ दे, छोड़ दीजिए। उनको सख्त लहजे से कहिए, नहीं, जब तक तेरा महरम शोहर की सूरत में तेरे सामने नहीं आता, जब तक तेरा निकाह नहीं हो जाता, तेरी शादी नहीं होती, बेटी तुझे मैं मोबाइल इस्तेमाल करने नहीं दे सकता। अगर कोई लड़का वाला देखने आता है बेटी को, एक मामला क्या हजरत हमारे यहाँ गुफ्तगू हो रही कि नहीं कायदे? एक मामला हमारे यहाँ क्या होता, शादी होगी ईद के बाद, मुहर्रम के बाद, 4 महीना पहले ही देखने आ गए लोग, देख दाग के सब कुछ। लड़का दिल्ली में है, लड़का घर पे नहीं है, देखने आए, कपड़ा दिया, जूता दिया, अंगूठी दिया, और 1 दिन के बाद मोबाइल भी आ गया। ये मोबाइल कैसे आता है? कपड़ा तक तो ठीक था कि लड़की पसंद आ गई, लड़के वालों ने इनामात दिए, तोहफे दिए, अंगूठी दे दी, रिंग दे दिया, चप्पल वगैरह दे दिया, मगर 1-2 दिन के बाद किसके जरिए से मोबाइल घर पे आता है? ये कौन बदमाश है जो मोबाइल देता है? आपसे मेरी गुजारिश है, हो सके तो आप निकाह से पहले कुछ भी मत लीजिए, लीजिए भी तो बेटी को इस्तेमाल करने मत दीजिए। मोबाइल के लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर मोबाइल की बात कोई करे देने की, कोई भी अगवा, चाहे लखपति का बेटा हो, वो अपने लिए हो, आप गरीब हैं, आपकी गुर्बत आपकी दौलत है, आप कहिए नहीं मोबाइल नहीं चाहिए। आपने अगर उस पर प्रेशर बनाकर उसको डांट दिया कि हमको मोबाइल नहीं चाहिए, ले जाइए मोबाइल, नहीं लेंगे, हमारी बेटी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगी, अगर आप कह दिए और वो बात वहां दिल्ली तक पहुंच गई, उस लड़के में बेचैनी पैदा हो जाएगी और ज्यादा। वो लड़का बोलेगा कि अब्बा अब मुझे अपाची नहीं चाहिए, अब मुझे कार नहीं चाहिए, अब मुझे जहेज के सामान नहीं चाहिए, मुझे उसी गरीब की बेटी की, इज्जतदार बेटी की मुझे शादी चाहिए, आप उनसे मेरी शादी करा दीजिए, मैं उन्हीं से निकाह करना चाहता हूं। आप गरीब भी होंगे ना तो आसानी से शादी होगी। अगर आपने मोबाइल इस्तेमाल में ले लिया तो लोग आपको तौल लेंगे ना, ये तुरंत एक मोबाइल में बिक गया। अब होता क्या है, शादी ईद बाद होगी, मोबाइल चला गया घर पे, हेलो हाय शुरू, अनजान लड़का है ना वो, इंगेजमेंट का कोई तस्वुर ही इस्लाम में नहीं है, हल्दी उल्दी रस्म रस्म ये सब देख दिखावल, निशाना पिशाना, ये सब इस्लाम में हराम है। मतलब आप अगर कर भी लिए हैं तो इससे खलवत आपके लिए जायज नहीं होते हैं, इस नियत से हराम कह रहा हूं मैं। बात के मनाजिल जो होते हैं उस नियत से मैंने कहा हराम है। इंगेजमेंट मतलब टिका देना है शादी, मगर इसने इजाजत आपको किसने दे दिया कि आपकी बेटी उससे बात करेगी? रात भर वो बच्ची बात करती है, एक बेडशीट पर बेटी और मां दोनों सोई हुई है, और उस मां की हरकत देखिए पूरे मोहल्ले की औरतों को वो कहेगी कि दामाद मेरा बड़ा अच्छा मिला है। एकदम 15,000 का मोबाइल एकदम तुरंत 2 दिन में भेज दिया, एक खूबसूरत सा डब्बा में पैक किया हुआ मोबाइल भेजा, कपड़ा दिया, कितना अच्छा दामाद है। उसको पता नहीं कि वो दामाद अच्छा के साथ साथ चालाक भी है। अब वो लड़का क्या करता, कहां गई थी, अभी क्यों उठी हो, कौन घर पे आया था, तेरा मामू का बेटा बार बार क्यों आता है, चाचा का बेटा क्यों क्या करता तेरे घर पे, ऐसा हाकिम बना रहता, मालूम पड़ता कि 5 बार निकाह पड़ा आपकी बेटी के साथ। यहां तक कि साग बनाइए घर पे तो मालूम दिल्ली में है कि साग बना है, दाल बनी है तो दाल बनी है, रोटी जल गई एक तो वो भी खबर है वहां पे। 5 से 6 महीने के अंदर वो दिल्ली में बैठा लड़का आपकी बेटी के जरिए आपके घर के सारे हालात को जान लेता, कौन क्या कमाता है, कौन क्या खाता है, कौन कहां जाता है, क्या कहता है, क्या हैसियत आपकी है, क्या क्या करना है, सब जान लेता है, सब जान लेता है। जानने के बाद जब ईद का मौका आता है, शादी की तारीख करीब आती है, वो लड़का सिर्फ एक छोटा सा मैसेज अगवा को करता है, जिसके जरिए वो मोबाइल भेजा था, उसको एक मैसेज करके कहता है, अगवा साहब जाके उसको बोल दीजिएगा हम कुंवारा रह जाएंगे मगर उस बदतमीज इंसान की बदतमीज बेटी से कभी शादी नहीं करेंगे। शादी कैंसिल, शादी कैंसिल, क्योंकि वो जान गया ना, वो सब कुछ जान गया, कौन कितने पानी पे है, अकाई फकाई जितनी शादी से पहले आपने मारी थी सब वो जान गया। तो इसलिए सबसे पहले आप इस मोबाइल से बेटी को आजाद कर दीजिए। नो एंट्री, नो, गलत, मोबाइल का कोई इस्तेमाल नहीं। इसके लिए रोकथाम के लिए इस्लाम
का एक पैगाम सुनिए, मुस्तफ़ा की हदीस सुनिए, बरकतें मिलेगी। मुस्तफ़ा फरमाते मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। Anyone who sees any types of disease in your society, he must change that evil by the power of his hand. नबी ने कितना अच्छा फार्मूला दिया। तेरे समाज का कोई व्यक्ति अपने समाज में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी गलती को उठता हुआ देखे, जन्म होता हुआ देखे, तो उस गलती को खत्म करके उसकी जगह पर सही को पैदा करने के लिए उसको चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। He must change that evil by the power of his hand. उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की कुव्वतों का इस्तेमाल करे, हाथ का इस्तेमाल करे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि बेटी अगर गलत की है, छत पे अगर आपने देख लिया कि बेटी बात कर रही है, आपने देख लिया कि चार्जर है, और सबको मालूम है माओ को कि बेटी के पास चार्जर है, मोबाइल है, सिम है, माँ को मालूम है। बाप बेचारा इधर उधर रहता, नहीं मालूम करता, लेकिन माँ को थोड़ी बहुत खबर स्टार्टिंग में सब माओ को रहती है। ये तो और बात है कि बाद में वो माँ जाके नाटक करती हजरत के पास, बोलती हजरत बेटी का दिमाग को किसी ने बहका दिया, ताबीज दीजिए, बेटी के दिमाग को सही जगह पे लाइए। अब मैं पूछता हूं आपसे कि ताबीज से कहीं दिमाग ठिकाने लगते हैं किसी के? ये किसने कह दिया? अगर ताबीज से किसी के दिमाग ठिकाने आते तो हम लोग जो हमारे उलमा कई सालों से हिंदुस्तान के 3 लोगों को टिकाए हुए हैं। हाँ, उन तीनों का दिमाग को तो पहले हम लोग ठंडा कर दे, जगह पे लाते, उसके बाद कोई काम आगे करते। इतना साफ हो गया कि आपकी बेटी बहक गई है तो ताबीज से सुधरेगी नहीं, क्योंकि वो शैतानी तौर पे नहीं बहकी है, जिन ने बहकाया नहीं है। आपकी बेटी ने आपकी वजह से उसको बहकावा में वो आई है, वो बर्बाद हुई है। अब इसका इलाज ताबीज से नहीं है, इलाज तो उस वक्त करना था जब आपकी बेटी 9 साल की थी, जब आपका बेटा 10 साल का था, उस वक्त आपने इलाज किया नहीं। आज 18 साल या 22 साल के होने के बाद जब आजादी का एक गलत तस्वीर उसके दिमाग में सवार हो गया और उस आजादी के मफहूम की अदायगी के लिए बेटी किसी गैर से शादी करने पर बजिद है, तो आप कहते हैं बेटी बहक गई। नहीं, आपने गलती की। आप चाहते तो बेटी सुधर जाती। जिस दिन आपको पता था कि बेटी के ताल्लुकात किसी से है, बेटी किसी से बात कर रही थी, आप उसी वक्त पकड़ लेते। मां होने की सूरत में मां अपनी बेटी का बाल पकड़ के कायदे से इस्लाम के तनाजुर में, इस्लाम के हुक्म के तनाजुर में मां को यह अख्तियार था। बेटी को बात करते हुए जब आपने देखा था, उसी छत पर, उसी गली में आप लाकर आप अपनी बेटी के बाल को पकड़कर जूता निकाल के 5 जूता कायदे से अगर उसी दिन पहली शब में अगर आप मारी होती, अल्लाह की कसम, जब तक आपकी बेटी घर में रहती, बात करना तो दूर की बात है, घंटों मोबाइल बजता रहता, मोबाइल को टच करने की हिम्मत नहीं होती। आपने बात करने की इजाजत दे दी पहले, ओ बात करने दीजिए, खाला का बेटा है ना, वो बात कर रहा है। बाद में पता चलेगा बेटी भाग गई हाथ जोड़ के, मोबाइल से अलग। और बेटियों, मोबाइल कोई यूट्यूब से तालीम उलीम नहीं होती। हम पीएचडी कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कितनी किताबें पढ़ी हैं बताने की जरूरत नहीं है। मदरसे में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, 24 घंटे में अंग्रेजी में बात कर सकता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। 24 घंटे, 24 घंटे में 25 घंटे बात कर सकता हूं। क्यों? कभी कभी 2 आदमी से बात कर लूंगा ना एक साथ मिलकर। तो लेकिन मैंने कभी मोबाइल से नहीं पढ़ा। मोबाइल की पढ़ाई मोबाइल तक सीमित रहती है, मोबाइल तक। मोबाइल में रहेगा तो आदमी का कलम चलता रहेगा, मोबाइल खत्म, तालीम खत्म, इल्म खत्म। ऐसा मालूम पड़ता इल्म को उठा लिया गया है मोबाइल के जरिए। किताब दीजिए, किताब से दिलचस्पी रखिए आपकी बेटी, इससे समाज में एक बेहतरी आएगी। मानेगी कैसे नहीं? कैसे नहीं मानेगी? बेटी है ना आपकी, वो आप सख्ती से पेश आइए, वो मान जाएगी। और ये बच्चे सिगरेट पीने वाले, आज सिगरेट पीते हैं, कल दारू पिएंगे। अगर कोई दारू पीता है तो कल भांग खाएगा, आज भांग खाता है तो कल हीरोइन का इंजेक्शन लेगा, आज हीरोइन का इंजेक्शन लेता है तो कल साहब ये दवाई टेबलेट खाएगा नशे की। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं उस टेबलेट का नाम? सिगरेटी साहब हमारे डॉक्टर भी है ना, इनको सारी दवाइयां, इनकी दुकान से कौन कौन क्या लेके जाता है इनको सब पता है। हाँ?
आप भी समझाया कीजिए, सिर्फ दुकानदारी चलाने के चक्कर में किसी की जिंदगी खराब मत कीजिए। क्योंकि जिस चीज से जो हराम शय है ना, उसकी तिजारत भी हराम है, हराम शय की तिजारत भी हराम है। अगर कोई लड़का अगर कुछ ऐसी चीज मांगता है जिसको आपको लगता है कि गलत है, ये इसके लिए यूज में नहीं है, तो आप या तो उनके गार्जियन को तुरंत खबर कीजिए कि आपके बेटे को मैंने ये देखा है, ऐसा मुझे लगा कि ये फितरत उसमें आ रही है। वक्त रहते गार्जियन संभाल लेंगे। बच्चों को आप सुधार दीजिए। सिगरेट पीने वाला बेटा, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। हम समझाने नहीं कहते, हम समझाने की बात नहीं करते। अब तक तो समझा ही रहे तकरीर कर करके, अब क्या समझाना। अब सिर्फ मुस्तफा की उसी बात पर अमल हम करेंगे। किस बात पर? बाय द यूज ऑफ योर हैंड, हाथ की ताकत का। फले युगा यूरोब यदि, अपने हाथ को इस्तेमाल करो। अब समझाना नहीं है। पहली गलती तो माफी के लिए है ही नहीं। ये जो आप लोग सुनते हैं कि पहली गलती माफ कर दीजिए, बाद में कभी करेगा तब पीटेंगे, नहीं, पहले पीट दीजिए, बाद में छोड़ दीजिएगा। क्या मतलब? आज कायदे से पीट दीजिए ना, तो बाद में गलती ही नहीं करेगा। आज सिगरेट पी रहा है, आपको मालूम हो गया कि सिगरेट पिया है, ये कॉलर पकड़ के उसको, चचा है, बाप है, दादा है, जो भी हैं, आप चौक पे लाइए, मेन चौक पे। अगर स्कूल कॉलेज बगल में है तो उसके गेट के पास लाइए। उसके बाद उसको डंडे से मारिए और बार बार बोलिए, और पिएगा बोल, और पिएगा बोल, और पिएगा बोल। अगर आप मारेंगे वो दहशत से, वो भी सिगरेट छोड़ेंगे और उनके 4-2-7-10 दोस्त भी सिगरेट छोड़ देंगे। अगर आपने आज ये कह के खामोश हो गए आप कि आज बच्चा है छोड़ दीजिए, जी हुजूर, अरे तो इनकी गलती है ना, ये छोड़ दिया ना, आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया कहां? पीर साहब नहीं निभाएंगे, आपको निभाना पड़ेगा। आप मारिए, मौलाना नहीं मारेंगे, मौलाना पैगाम देंगे। आप मार के देखिए, पहली गलती पर सजा देकर देखिए, अच्छाई कल से ही नमूदार आपके घर में हो जाएगी। माफी की कोई गुंजाइश नहीं है पहली गलती पर। हम 7 साल तक के बच्चों की गलती सह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। 7 साल के बाद बच्चे बाप मां अच्छे बुरे सबको पहचान लेते हैं। उसके बाद बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं है। शुरू में पहले 7 साल की उम्र क्या समझाने की तो थी। हाँ, एक और बात बोलता हूं, एक नया फितना, ये हॉस्टल में डालने वाला जो फितना आया है। आप में से किसके किसके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं? हाथ उठाइए तो। हॉस्टल में किनके किनके बच्चे रहते हैं? कौन कौन रखना चाहते हैं? चलिए ये बात नहीं बोलेंगे जब तक तीन है कोई हॉस्टल। इसका मतलब किसी के बच्चे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को 10 साल से पहले तो आप हॉस्टल में रखिए ही मत। 10 साल से पहले बच्चों को हॉस्टल में नहीं रखना है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है तालीम का। मैं बीएड किया हूं, मैंने ट्रेनिंग ली है, मैंने एजुकेशन ट्रेनिंग की कई किताबें मुताला की है। मुझे कहीं ये बात हमको नहीं पढ़ाई गई या बताई गई कि बच्चों को माँ बाप से अलग करके कुछ सिखाया जा सकता है। नहीं, बच्चों को किताब पढ़ाई जा सकती है। पानी का फार्मूला H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, यह बताया जा सकता है। दुनिया गोल है, यह समझाया जा सकता है। भारत का मानचित्र क्या है, यह समझाया जा सकता है। मगर बच्चों की तरबियत सिर्फ और सिर्फ माँ बाप के जरिए, सिर्फ माँ बाप के जरिए। आप उनको अपने करीब रखें, 10 साल से पहले समझाते रहें, उसके बाद उसकी गलती पर सख्त सजा दें। इंशाअल्लाह आपकी औलाद सुधर के रहेगी। मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं, जुमा के दिन आप मुलाजा नहीं करते? क्यों नमाज पढ़ने लोग चले जाते हैं? इमाम साहब कौन है यहाँ पे? सिक्योरिटी साहब, हजरत इमाम साहब को मिला। आपकी मस्जिद में बच्चे नमाज पढ़ने जुमा में जाते हैं? शरीर बच्चे या सूफी बच्चे? बच्चे हर किस्म के कहाँ होते हैं? बच्चे तो सिर्फ शरीर होते हैं। जो सूफी है वो बच्चे कहाँ हैं? सुनिए, हम लोगों की मस्जिद में भी देखता हूं, जैसे हम लोग सजदे में जाते हैं, उन लोगों का खेला शुरू हो जाता है ना? पूरा फैटम फाट, पटका पटकी सब शुरू कर रहे हैं। जैसे हम लोग अस्सलामु अलैकुम, हम लोग सलाम फेरते हैं, तुरंत बच्चे इतना शरीफ हो जाते, मालूम पड़ता कि अभी अभी ये कहीं से नाजिल हुए हैं। कोई गलती नहीं। आप सिक्योरिटी साहब हैं, डंडा ले लीजिए, इमाम साहब भी डंडे लेके चले जाते हैं छत पे या पिछले वाली सब में। अरे कौन कौन हल्ला कर रहा था? कोई नहीं बोलता कि हम हल्ला कर रहे थे। अगर कोई बोलता भी तो दूसरे का नाम लगाता है। आओ, जिसका नाम लगा रहा है तो वो तो ऐसे ही बैठता, मालूम पड़ता नमाज से अभी फारिग हुआ है ना? एक पैगाम, आप लोग कभी अपने बच्चों को मारिए मत, मस्जिद में मारिए मत।
इमाम गजाली का एक कौल में पढ़ा था, बहुत गौर करने वाली बात है। इमाम गजाली फरमाते हैं, सेक्रेटरी साहब सुनिए, जिस आबादी की मस्जिद के पिछले सबसे शरारत की आवाज़ सुनाई न दे, यानी बच्चों के हल्ला चिल्ली की आवाज़ सुनाई न दे, उस आबादी वालों को अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से खौफ करना चाहिए कि उनका फ्यूचर अब खराब हो रहा है। बात समझ में आई? यानी जब हल्ला करने वाले कोई नहीं है, मतलब बच्चे पीछे नहीं है। जब पीछे बच्चे नहीं है तो मुस्तकबिल के नमाजी नहीं है। इसलिए बच्चे अगर मस्जिद में शरारत करते हैं तो उनको मोहब्बत से समझा दीजिए, मारने भगाने की जरूरत नहीं है। ये तो अलग बात थी। सवाल ये पैदा होता कि उन बच्चों को बताता कौन है कि आज जुमा है। 11 बजे उसको पता चल जाए, 7 साल का बच्चा 11 बजे पता चल जाए तो साबुन दानी लेकर बाप को आके कहता है कि अब्बा चलिए नहाने के लिए, आज जुमा है ना। जबरदस्ती तौलिया देता है, चापलूसी करता है ताकि वाली साहब उनको भी साथ मस्जिद ले जाए, बड़ा भाई लेकर जाए। अगर कोई लेके नहीं जाता है तो वो जबरदस्ती खुद से हाफ पैंट पहन के भाग जाता है। तो सोचने वाली बात है, आखिर वो बच्चे नमाज पढ़ने जुमा में जाते क्यों है? नमाज तो पढ़ते नहीं है, लेकिन इसलिए चले जाते हैं। उसने जब से पैदाइश हुई उसकी, जब से उन्होंने आंख खोली तब से वो मुलाजा कर रहा है कि जब भी ये फ्राइडे यानी जुमा का दिन आता है तब हमारे वालिद साहब, बड़े भाई, दादा, नाना, चाचा, बड़े लोग, घर के जिम्मेदार, वो लोग नहा धोकर कपड़े अच्छे पहनकर मस्जिद जाते हैं। इसलिए वो इस अमल पर अमल करता है। जुमा का दिन आते ही वो सोचता है हम भी मस्जिद जाए, हम भी अच्छे कपड़े पहने। अब उस गार्जियन को फैसला करना चाहिए, उसका बेटा इसलिए जुमा पढ़ता है क्योंकि वो जुमा में पाबंदी से मस्जिद जाते हैं। अगर वो गार्जियन अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं, वो फजर में मस्जिद चले जाए, जोहर में मस्जिद चले जाए, असर में मस्जिद चले जाए, मगरिब में मस्जिद चले जाए, इशा में पाबंदी से नमाज पढ़े। 5 टाइम अगर घर के गार्जियंस नमाज पढ़ना शुरू कर दे, गारंटी से कहा जाएगा 7 से 10 साल की उम्र होते होते उसके बच्चों को कोई जंजीरों से बांध भी देगा, फिर भी वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता रहेगा। ये तरबियत इसी को कहते हैं। तरबियत कोई चैप्टर नहीं है, तरबियत कोई सिलेबस नहीं है, तरबियत की कोई किताब नहीं आती कि आप पढ़ लीजिएगा इस फन को तो आप अपने बच्चों को तरबियत दे दीजिए। नहीं, आपकी होल लाइफ आपके बच्चों के लिए तरबियत के लिए है। आप झूठे रहेंगे तो बच्चे झूठे होंगे, आप बेईमान होंगे तो बच्चे बेईमान होंगे, आप बेहया होंगे तो बच्चे बेहया होंगे। आप 12 बजे रात में मोबाइल देखिएगा, बच्चे 1 बजे तक देखेंगे। आप ईयरफोन मांगिएगा, बेटा भी ईयरफोन मांगेगा। ये सिर्फ आप पर डिपेंड है। आप नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 5 दिन बच्चों को उठाइए फजर के लिए, 5 दिन छोटे भाई को उठाइए, रे अजान हो गई चल नमाज पढ़ने। 6ठे दिन आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका भाई ही आपको उठाने के लिए आ जाएगा, क्योंकि वो जान जाएगा कि बगैर नमाज पढ़े अब कोई चारा नहीं है। ये बार बार उठा देता है मुझे आके, एक दिन उठेगा फिर सोएगा, फिर कमरे में जाएगा, फिर वापस जाएगा, वजू खाने तक जाएगा, फिर वापस सोने जाएगा। आज ही आकर वो बच्चे फैसला कर लेंगे कि अब्बा फजर की अजान के बाद मस्जिद चले जाते हैं, तो वो फैसला करके इंतजार में बैठेगा कि इधर अजान फजर की आवाज आए और आज अब्बा मुझे ना जगाए बल्कि मैं अब्बा को जगा दूंगा। इंशाअल्लाह इन बातों पर अगर आपने अमल किया जलसा कामयाब होगा। बड़ी मेहनत से हमारे हजरत ने, इमाम साहब क़िबला ने जलसा सजाया, 4 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। अच्छा मदरसा है, मदरसों की कुर्बानी आप जानते हैं ना, ये उलमा पैदा हो रहे हैं, यही उलमा, यही हुफ़ाज़ हमारी जमात के इमाम बनेंगे। आप मदरसों की मजबूती के लिए दिल को कुशादा कर लें। उलमा, अभी रमज़ान शरीफ करीब आ रहा है, एक बात और बोल दूँ, मौलाना साहब 3 दिन के बाद आपको कसरत से घूमते हुए देखेंगे मौलाना लोगों को। काला सा एक थैला होगा, हाँ बैग, हाँ 3 दिन के बाद कसरत से मौलाना साहब लोग, हिंदुस्तान भर में हमारे दोस्त हैं, पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े सेठों से मेरा राब्ता है। कल अफसार नाम का एक सेठ था, उनके पास 1700 लोग काम करते हैं। उसने एक शायर को 32,000 रुपया सिर्फ इनाम दिया है। कल हमको कितना दिया मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे घर वापस जाना है, सही ना। बहुत बड़ा सेठ था, लेकिन रमजान शरीफ में वो सेठ साहब भी हम लोग का फोन नहीं उठाते हैं। वो जान लेते कि मौलवी साहब फोन कर रहा है, पैसा ही मांगेगा। रमजान शरीफ में ये उलमा अगर आपके यहाँ आएंगे, नहीं भी आए तो आपको खुद से जाना है कि हजरत ये मेरी तरफ से 5,000 रुपया इसको। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, सिक्योरिटी साहब हमारे दोस्तों की उम्र के हैं ना भाई, दोस्त ही हैं। सिक्योरिटी है तो क्या हुआ, हम मौलाना है तो क्या हुआ, हम उम्र है ना।
सुनिए, एक बात बता रहा था मैं, मौलाना लोग जब दिखे ना तो उनको बिठाइए, नाश्ता दीजिए, चाय दीजिए, खुद से पैसे दीजिए, दुआएं लीजिए। ये नहीं कि दरवाजा पे आए और आप छत से दूसरे दरवाजे के नीचे से भाग गए और बेटी को बोलते ना कि अब्बा घर पे नहीं है, और बेटी भी बोलती है कि अब्बा बोल के गए कि कह देना कि घर पे नहीं है। चंदा करना हम लोग का काम है। हम मौलाना लोग चंदा नहीं करेंगे तो दीन को कौन आगे बढ़ाएगा? हम लोग अपने पेट के लिए चंदा नहीं करते। आप लोग जो बोलते हैं कि मौलाना कमीशन खाता है, मौलाना पैसा कमाता है, कोई एक मौलवी का पूरे हिंदुस्तान में नाम बताइए जो कमीशन के पैसे से करोड़पति बन गया हो। कितना कमीशन मिलेगा इनको साहब? कितने पैसे ये कमाएंगे? सही से तो अपनी बीवी के साड़ी के कपड़े हम नहीं खरीद पाते हमारे उलमा, और आप बोलते हैं कमीशन लेते हैं। ये जीने दीजिए उलमा को, ये कमीशन नहीं लेते हैं, ये दीन को बचाने के लिए बेग और रसीद हाथ में उठाते हैं। अगर ये उठाना छोड़ दें, आप तो देना ही नहीं चाहते तो आप चंदा करना कब चाहिएगा? इसलिए इनका इस्तेकबाल आप करेंगे, इनका काम ही है। अभी एक आदमी अजमेर शरीफ जा रहा था, वो हड़बड़ी में जल्दी में वो क्या किया कि टिकट कटाए बगैर ट्रेन पे बैठ गया। मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच में टीटी पकड़ लिया उसको। टीटी ने कहा टिकट, कहा कि नहीं है सर, उतर जाएंगे आगे। कहा नहीं। कहा तो उतर, नहीं तो पैसे देगा। कितने पैसे? कब 1200 रुपया फाइन हुआ तुम्हारा। उसने 1200 रुपया की पर्ची काट दी उसको, पर्ची फाइन काट के उसको दे दिया। मौलाना बेचारा था, वो अजमेर शरीफ जा रहा था इस ज़ियारत के लिए, और उसी बहाने से सोचा कि थोड़ा गुजरात वगैरह राजस्थान एक चक्कर लगा दें तो मदरसे का कुछ काम हो जाएगा। उसने 1200 रुपया की टीटी ने पर्ची काट दी। पहली बार फाइन कटते हुए देख रहा था। उसने कहा कि लाओ 1200 रुपया। मौलाना साहब ने कहा ये कौन है, क्या है ये? कहा कि ये पर्ची मैंने काटी है 1200 रुपया की। कहा कौन काटने कहा? बोला गवर्नमेंट ने मुझे इसी के लिए डिप्यूट किया है, इसीलिए मुझको भेजा है कि जो भी बगैर टिकट मिले उसकी पर्ची काटी जाए। मौलाना साहब के पास तो 1200 रुपया मिलता कहाँ है। उसने क्या किया, अपना चैन खोला बैग का, टीटी देख रहा है कि लगता पैसा निकाल रहा है। उसने पैसे नहीं निकाले, अपनी रसीद निकाली। उसने भी टीटी से कहा तेरा नाम क्या है, उम्र क्या है, नाम और उम्र पूछा। उसके बाद उस बंदे खुदा ने, हजरत ने 12 दूना 2400 लिख के उनको दिया। बोला 1200 काट के 1200 हमको जल्दी दीजिए, मुझे और भी किसी से मिलना है। टीटी ने कहा भाई मुझे तो गवर्नमेंट ने भेजा है, मैं तो ऑथोराइज्ड हूं, मैं इसी काम के लिए आया हूं, गवर्नमेंट की मेरे पास सनद है, मेरे पास ये पहचान पत्र है। इमाम साहब ने भी चैन खोला, तस्दीकनामा निकाला। बोला मुझे भी सिक्योरिटी साहब ने भेजा है और इसी काम के लिए भेजा है। तो हर आदमी अपना अपना काम करता। आप कमाते हैं, आप कमाइए मन से। ये उलमा चंदा लेते हैं, इनका काम चंदा लेना है। रमजान शरीफ में दिल की अता गहराई से गौर से सुनिएगा, आपको मुकम्मल तौर पे इनकी खिदमत करनी है। मदरसे को खुल के चंदा देना है, ज़कात खैरात ही नहीं, पर्सनल पैसे भी देने हैं। इंशाअल्लाह मदरसा जिंदा रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा, और जब इस्लाम को आप अपने समाज में जिंदा करने में कामयाब हो जाएंगे, आपको मारने वाला कोई माय का लाल पैदा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम।